हेलो एवरीवन। इन द लास्ट वीडियो हमने नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हिटलर के राइज से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो जर्मनी था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार गया था, जिसके वजह से उसे साइन करनी पड़ी थी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एक हार्श क्लॉज थी क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। उसकी इकॉनमी और उसकी सोसाइटल सिस्टम, उसकी जो पॉलिटी, सब पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा। तो उसी के बाद एक इम्पॉर्टेंट फिगर राइज होती है जिसका जिसका नाम है हिटलर, जिसको हम हिटलर बोलते हैं। अब हिटलर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हिटलर जो वो सोल्जर था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो जिसमें जर्मनी हार गई थी, तो वो उसमें सोल्जर था। और जब जर्मनी हार गई तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस चीज़ को लेके, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि हमारी जो जर्मनी है वो हार गई। उसने उस चीज़ को दिल पे ले लिया एंड ही वॉज रिवेंजफुल, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर एग्रेशन आ गया कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ और हम हार गए तो चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस है वो कितना नेगेटिव चीज़ें हमारे लिए कर रही है। ठीक है, तो जो वो सोल्जर था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, उसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। और वो शुरुआत में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया था। फिर बाद में जाके उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई, और जिसी को हम शॉर्ट में नाजी पार्टी बोलते हैं, जहाँ वहीं से ये वर्ड पड़ा है नाजिज्म। तो जो भी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस आइडियोलॉजी को, हम एक नया नाम देने लगे जिसे बोलते हैं नाजिज्म। जो इस पार्टी को सपोर्टर हैं उनको नाजी पार्टी के मेंबर बोला जाने लगा और उस आइडियोलॉजी को नाजिज्म बोला जाने लगा। तो जब शुरुआत में हिटलर ने पावर कैप्चर करना चाहा, तो वो जैसे ही थोड़ा वो फेमस हुआ, उसने अपनी पार्टी बनाई, तो उसने चाहा कि वो पावर को कैप्चर कर ले। जो वीएमआर है, जो वीएमआर रिपब्लिक है, वो शायद अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसे ये लगता था, और वो चाहता था कि उसका रूल आना चाहिए। तो उसने क्या किया, रिवॉल्ट किया, है ना, रिवॉल्यूशन किया। लेकिन वो रिवॉल्यूशन फेल्ड हो गया। ये बवारिया नाम की जर्मनी में जगह है, वहाँ पे उसने रिवॉल्ट किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, और इसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया। जो हिटलर है उसको अरेस्ट कर लिया गया। जब हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया तो उसको जेल में डाल दिया गया, प्रिजन में भेजा गया। प्रिजन में जब वो था तो उसने एक बुक लिखी जिसमें मेन कैंप, तो मेन कैंप नाम की एक बुक लिखी जिसमें उसने अपनी सारी आइडियोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन किया। जो भी वो चीज़ करना चाहता था उसके बारे में डिस्कशन उसने मेन कैंप में किया। उसके बाद उसी जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ कितनी ज़्यादा परेशानी थी, उनके जो जर्मनी के सारे रिसोर्सेज चले गए थे, लोग इतने अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और जो फैक्ट्रीज थी वो बंद होती जा रही थी। तो 1929 में ये चीज़ बहुत ज़्यादा उभर के आई और इसे ग्रेट डिप्रेशन ईयर बोलने लगे 1929 को, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज थी वो शट डाउन हो गई, जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी वो भी क्लोज्ड अप हो गई, है ना, और जो भी इनकम का सोर्स था लोगों का वो जाने लगा। ठीक है, लोग सड़क पे आ गए, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास क्योंकि खाना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले, तो उनके पास खाने कोई चीज़ें नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। एंड परेशानी की वजह से वो एंगर में थे, इशूज़ में थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान निकले जो उनकी हेल्प करे और उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। तो उसी टाइम पे जो हिटलर था उसने इसी प्रोपेगेंडा को, मतलब अगर लोगों को हमें साथ लेना है, देखो ऐसा होता है कि हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम शायद चाहे हम खुशी में साथ ना हो, पर दुख में हमारा दुश्मन भी होता है, वो हमारे साथ खड़ा होता है। तो उसी चीज़ का हिटलर ने यूज़ किया कि लोग इतने डेस्परेशन में, लोग इतनी परेशानी में हैं, क्यों ना मैं आवाज़ बन के खड़ा हूँ तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो उसने प्रोपेगेंडा यूज़ किया, तो लोग उसे मसीहा की तरह देखने लगे, उसे एक सेवियर की तरह देखने लगे कि ये एक सेवियर है, एक मसीहा है जो हमें बचाने के लिए आया इन सिचुएशन से आगे। लेकिन शुरुआत में अगर हम बात करें तो उसका जो सपोर्ट सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ईयर से पहले 1928 में जब उसने इलेक्शन किया तो उसको सिर्फ 2.6% वोट्स मिली, उसकी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट्स मिले जब उसने वोटिंग सिस्टम किया। फिर लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद उसको मसीहा बनाने लगे लोग, और उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसका जो फेस है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसको पोस्टर के थ्रू, रैलीज़ के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, और ये इन सब जरियों के थ्रू स्प्रेड करने लगे।
फिर जब मैंने बताया कि 1928 में जब उनका इलेक्शन हुआ तो उनको 2.6% वोट मिले नाजी पार्टी को, बट इन 1932 वो एक लार्जेस्ट पार्टी बन गई, बहुत बड़ी पार्टी बन गई, एंड 37% वोट्स उसको मिले। तो वो बहुत बड़ी पार्टी बन गई और 37% वोट उसको मिले। जब वो अब क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया तो उसको चांसलर बना दिया गया। सो इन द पार्लियामेंट में और ये डिस्कशन हुआ और उसको चांसलर बना दिया गया। और जब उसको चांसलर बना दिया गया, चांसलर इज़ ए वेरी गुड पोस्ट और बहुत ऊंची पोस्ट थी, उसको चांसलर बना दिया गया। लेकिन एक इंसिडेंट होता है जो एक टर्निंग पॉइंट लाता है हिटलर के जीवन में, और वो टर्निंग पॉइंट लाया था रिचस्टैग फायर। क्या होता है कि रिचस्टैग क्या है, वहाँ की पार्लियामेंट थी जर्मनी की, ठीक है। तो वहाँ पे किसी ने फायर लगा दी। अब सारा जो इल्ज़ाम था वो कम्युनिस्ट पार्टी पे जा रहा था कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, उन्होंने ये सारा सिस्टम किया है। और ये जो पार्लियामेंट थी वो बर्लिन में थी, ये पार्लियामेंट बर्लिन में थी और वहाँ पे आग लगा दी गई। जब आग लग गई तो जो ड्यू टू डैट फायर डिग्री पास हुई। फायर डिग्री के हिसाब से क्या हुआ, सारी जो लिबर्टीज़ थी लोगों की, पब्लिक लिबर्टीज़ थी जो लोगों की, कि राइट टू स्पीच या राइट टू एक्सप्रेशन, जो भी उनको राइट्स मिल रहे थे, वो सारे राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, उन सारे राइट्स को हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है राइट्स को, ठीक है। तो वहीं से एक इम्पॉर्टेंट लॉ पास हुआ जिसे बोलते हैं, अब पार्लियामेंट इस कंडीशन में नहीं थी कि वो कोई लॉ बना पाए, सो इनेबलिंग एक्ट पास हुआ 1933 में, और उसने सारी पावर हिटलर के हाथ में रख दी। उसने कहा, इस इनेबलिंग एक्ट 1933 ने कहा कि अब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो जितना भी जो भी लॉ हिटलर बनाना चाहेगा वो लॉ माना जाएगा। अब सारी पावर यही था टर्निंग पॉइंट, जब मेजरली पावर हिटलर के हाथ में हो गई। जब पावर हिटलर के हाथ में आई तो उसने सारी पार्टीज़ को हटा दिया गया और एक सिंगल उसी की पार्टी आ गई। सो देयर वॉज वहाँ पे एक वन पार्टी सिस्टम क्रिएट हो गया। सो वन पार्टी सिस्टम वॉज क्रिएटेड देयर। सो ऑल्सो द ट्रेड यूनियन, जो वहाँ पे ट्रेड यूनियंस थी, उनको भी एबोलिश कर दिया गया, उनको भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब जो लोग विरोध कर रहे थे इस चीज़ का, तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट था, एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, जिससे मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट दिया हिटलर ने उनको। अगर कोई भी आगे अपोजिशन में खड़ा होगा या उसके खिलाफ बोलेगा तो उसके लिए थी गैस्टापो, एक सीक्रेट पुलिस थी। वो सीक्रेटली तुम्हें पकड़ेगी और तुम्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज देगी। अब कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है ये अभी डिस्कशन करेंगे। दूसरी एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड, ये भी आपको पकड़ेगी और आपको ले जाके कंसंट्रेशन कैंप में फेंक देगी। फिर है क्रिमिनल पुलिस, ये भी आपको पकड़ेगी और तुम्हें ले जाके, प्यार से ले जाके तुम्हें कंसंट्रेशन कैंप में फेंक दिया जाएगा। अब कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है ये बहुत बार आ गया भाई। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है, तो हमने खेत देखे होंगे, खेत होते हैं, खेत के आसपास तार लगा देते हैं ताकि जानवर फसल को ख़राब नहीं करके जाएं। और आजकल तो क्या है, करंट वाला सिस्टम और है, तो उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाता है कि अगर जानवर उसके पास से भी जाएगा तो उसको करंट लगेगा और वो वहाँ से भाग जाएगा। तो कंसंट्रेशन कैंप भी एक कैंप था, एक बड़ा सा एरिया जिसके आसपास तार लगा दिए जाते थे, ठीक है। और तार लगा दिए जाते थे ताकि कोई इंसान वहाँ से निकल नहीं पाए। तो ये था स्पेशल ट्रीटमेंट जो हिटलर ने लोगों को देना स्टार्ट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था उसकी लाइफ में वो था इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1930। इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933 से ही उसने डिक्टेटरशिप लगा ली जर्मनी में। अब एक वर्ड है डिक्टेटरशिप, इसका मतलब क्या है, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक ही इंसान वो सारी पावर्स को होल्ड कर रहा है, वो किसी से डिस्कशन नहीं कर रहा। लेकिन मोनार्की में क्या था, राजा है, उसके काउंसिल होगी, वो उनसे बातें करेगा और उनसे डिसीजंस लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं था। सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो हिटलर था, एक सिंगल पर्सन ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और पसंद आ रही होंगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।